वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड यूनिट द मिडनाइट विजिटर। सीरीज हमारी डिटेल चल रही है तो ऑब्वियस ये है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ करेक्टर के बारे में डिस्कस कर लें। इसमें 3 मेन करेक्टर्स हैं। पहला तो एक ऑसिबल है जो सेंटर करेक्टर है इसका, वो एक स्पाई है मतलब एक डिटेक्टिव है, एक एजेंसी के लिए वर्क करता है। इसमें दूसरा करेक्टर है फॉलर जो एक इंटरव्यूअर है और उसका इंटरव्यू लेने आया है। और लास्ट में एक है मैक्स। मैक्स भी बिल्कुल इसके जैसा ही डिटेक्टिव है लेकिन वो किसी दूसरी एजेंसी के लिए काम करता है। इस स्टोरी में ऑसिबल जिस प्रोफेशन से बिलोंग करता है वो एक्चुअली में उसके जैसा बिल्कुल भी, उसका फिजिक्स तो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, लेकिन उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो इसमें दिखाया गया है। तो सिंपल सा हम मैसेज ये देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो शख्स सामने से जैसा दिखता है उसका माइंड भी वैसा ही हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम किसी को सिर्फ फिजिक देख करके हम किसी के सेंस ऑफ ह्यूमर का या उसके इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा सकते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑसिबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन। एक सेकेंड। Possible did not fit any description of a secret agent Fowler had ever read. फॉलर ने यानी जो इंटरव्यूअर था उसने जितने भी सीक्रेट एजेंट्स के बारे में पढ़ा था, सुना था या जाना था, उस हिसाब से देखा जाए तो किसी भी करेक्टर में ऑसिबल बिल्कुल भी फिट नहीं हो रहा था। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ऑसिबल हैड अ रूम। अच्छा, फॉलर उसका इंटरव्यू लेने आया है तो उसके पीछे पीछे वो चल रहा है जहाँ ऑसिबल जा रहा है। तो उसको जो फॉलो कर रहा था वो एक्चुअली में एक ऐसा कॉरिडोर था जहाँ पर बहुत बुरी बदबू आ रही थी और बिल्कुल नैरो सी लेन थी, फ्रेंच होटल था और उस होटल में उसका ऑसिबल का एक रूम था। तो वही फॉलोअर उसको फॉलो करते करते जा रहा है और वो सोच रहा है। फॉलोअर फेल्ट लेट डाउन। अब फॉलोअर जहाँ देखा उसने कि ऐसा करेक्टर है, मैं कैसे इनका इंटरव्यू लूँ, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि कैसे डिटेक्टिव हैं। दूसरी चीज़, जिस तरीके के वो माहौल में जा रहा है उसका इंटरव्यू लेने, तो उसने जहाँ देखा कि ये मस्टी लेन है और एकदम ग्लूमी सा होटल है, पता नहीं कैसा रूम होगा, तो वो थोड़ा सा निराश हो जाता है अपने इंटरव्यू को लेकर के। इट वॉज अ स्मॉल रूम ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर। उस होटल का जो टॉप फ्लोर था यानी कि 6th फ्लोर था उसका टॉप फ्लोर, वहाँ पर उसका एक हॉस्पिटल का रूम था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और ये यहाँ पर ये बता रहे हैं कि किसी रोमांटिक एडवेंचर का मतलब है कि हम जैसे कि एक डिटेक्टिव का इंटरव्यू लेना है तो थोड़ा सा बहुत थ्रिल फॉर्म में होता है, उस हिसाब से तो वो बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा था। ऑसिबल वॉज फॉर वन थिंग फैट। ऑसिबल अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज़ थी, वो दिखने में फैट एंड वेरी फैट। एंड देन देयर वॉज हिज एसेंट। और तो और उसकी जो अंतरात्मा या ये कह सकते हैं जो उसके रगों में बह रहा था कुछ, वो भी एक अजीब टाइप का था क्या एक्चुअली में वो, कि वो रहने वाला था अमेरिका का। ठीक, अभी वो इस समय कहाँ पर है? दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली। पॉसिबली का मतलब यहाँ पर यह है कि जर्मन और फ्रेंच वो बहुत ठीक ठाक तरीके से बोल लेता है। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एसेंट। लेकिन उसकी पैदाइशी अमेरिका की थी, तो वो चाहे जितना भी फ्रेंच में रह लिया हो या जर्मनी में रह लिया हो, लेकिन उसके रगों में जो खून था या उसकी लैंग्वेज में या उसके ढंग में वो अमेरिकन एसेंट ही था। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 ईयर्स एगो। उसको पेरिस लाया गया था 20 साल पहले। कहाँ से? अमेरिकन बोस्टन से। यू आर डिसअपॉइंटेड यू आर डिसअपॉइंटेड ऑसिबल सेड वीजली ओवर हिज शोल्डर। ओवर हिज शोल्डर का मतलब यहाँ पर क्या है कि वो मोटा बहुत ज़्यादा है, तो जो उसका नेक है और जो उसका हेड है उसके बीच में ज़्यादा गैप नहीं है, उसका सिर सीधे शोल्डर के ऊपर ही दिख रहा है। तो वो उसी तरफ से बोलता है कि तुम थोड़ा सा निराश हो ना, और जाहिर सी बात है निराश तो हो गई क्योंकि तुम मुझे कुछ और सोच रहे थे कि मैं कैसा हूँगा, और जब तुमने मुझे देखा तो तुम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, आई स्पाई डीलिंग इन स्पाइनेस एंड डेंजर। तुम्हें बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है तुमने ये एक्सपेक्ट किया होगा कि मैं बिल्कुल धूम धड़ाके और ख़तरों से खेलता हूँ, तुम्हें दिखूंगा।
यू विज्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। तुम मुझसे इसलिए मिलना चाहते थे क्योंकि तुम एक राइटर हो, यंग एंड रोमांटिक। ऑब्वियस ही बात है कि यंग हो और तुम्हें थोड़ा सा थ्रिल वाले फॉर्म में लिखना ज़्यादा अच्छा लगता होगा। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट, द क्रैक ऑफ पिस्टल्स, ड्रग्स इन द वाइन। कह रहा है कि तुमने जितने भी इस तरीके के मिस्टीरियस फिगर्स का मतलब है कि जो तुमने डिटेक्टिव्स का इंटरव्यू लिया होगा तो नॉर्मली बार में ड्रिंक के साथ और पिस्टल कोई उसको लोड करता है, क्रैक करता है, इस तरीके से मतलब एक माहौल रहा होगा, तुमने वहाँ लिए होंगे सारे इंटरव्यू। लेकिन इस टाइम जब तुम मेरे साथ हो तो तुमने बिल्कुल अपोजिट देखा होगा, तुम्हें किसी भी तरीके से लग नहीं रहा होगा कि मैं एक स्पाई हूँ। Instead, you have spent a dull evening in a French music hall with a sloppy, fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark-eyed beauties, gets only a prosaic telephone call, making an appointment in his room. और तो और छोड़ो, जो तुमने सोचा होगा कि इस तरीके से डिटेक्टिव्स का जहाँ हम इंटरव्यू लेते हैं उस तरीके को वहाँ पर ऐसा माहौल रहता है, इसके बजाय तुमने मेरे जैसे मोटे इंसान के साथ में एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में एकदम बिल्कुल बोरिंग सी शाम बितानी पड़ी तुम्हें। दूसरी चीज़, तुमने जितनी देर मुझसे बात की तुम्हें मेरे मुंह से धोखे से भी कोई एक ऐसा मैसेज नहीं मिला जो तुम्हारे लिए यूज़फुल हो। और सिर्फ वहाँ उसे जो काम एक्चुअली में जो मैंने कुछ काम किया भी, तो तुमने देखा होगा कि एक नॉर्मल सी कोई अननोन कॉल आई मेरे पास और उस कॉल में मुझसे अपॉइंटमेंट मांगा गया था मेरे ही रूम में। यू हैव बीन बोर्ड, मुझे पता है तुम बहुत ज़्यादा बोर हो गए होगे। द फैट मैन चकल्ड टू हिमसेल्फ एज ही अनलॉक्ड द डोर ऑफ हिज रूम। जब वो अपने कमरे का दरवाज़ा खोलता है तो अपने ऊपर ही हंसता है कि देखो मैंने इसकी कितनी शाम बेकार कर दी, और हंसते हुए अपना डोर खोलता है एंड स्टूड असाइड टू लेट हिज फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट एंटर। और उसके बाद में रूम अनलॉक करने के बाद में वो अपने किनारे खड़ा हो जाता है ताकि जो उसका गेस्ट है वो अंदर आ सके। यू आर डिसल्यूजन्ड, ऑसिबल टोल्ड हिम। ऑसिबल ने कहा कि हाँ तुम्हें थोड़ा भ्रम था, बट टेक चेयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन चिल रहो, कोई बात नहीं है, सब चीज़ें हटाओ। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर, अब मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ ऐसे पेपर्स दिखाऊंगा, कुछ दस्तावेज ऐसे, अ क्वाइट इम्पॉर्टेंट पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है, फॉर विच सेवरल मैन एंड वीमेन हैव रिस्क्ड देयर लाइव्स। ऐसे पेपर हैं जिसके लिए कुछ जो पर्सनालिटीज़ हैं वो अपनी लाइफ तक को रिस्क में डाल देती हैं। केम टू मी, मेरे पास आओ। सम डे सून दैट पेपर मे विल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कुछ दिनों पहले तो ये जो पेपर्स थे वो तो किसी भी तरीके से हिस्ट्री को चेंज कर सकते थे, और मुझे लग रहा है जहाँ तक कर भी देंगे। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा, इज देयर नॉट। कह रहा है कि क्या तुम्हें इसमें कुछ ड्रामा जैसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ ड्रामा नहीं है। एज ही स्पोक ऑसिबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम। जैसे वो बात बोलता है इस तरीके से कि इसमें कोई ऐसा ड्रामा नहीं है, और दरवाजे को अपने अपने कहते हुए उस दरवाजे को अपने पीछे से बंद करता है। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, और उसके बाद में वो लाइट ऑन करता है। एंड एज द लाइट केम ऑन, जैसे ही लाइट आती है, फॉलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलर को अपने पूरे दिन का आज का जो सबसे बड़ा ऑथेंटिक थ्रिल वाला जो मोमेंट था वो मिल जाता है इस टाइम। होता क्या है, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम में उससे कुछ दूर पर, यानी कि रूम के बीचों बीच, आई स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन। अपने हाथों में ऑटोमेटिक पिस्टल लिए हुए एक आदमी खड़ा था। ऑसवेल ब्लिंक्ड अ फ्यू टाइम्स। ऑसवेल कुछ देर तक अपने आंखों को मिचमिचाता है, यानी कि ऐसा शो ऑफ करता है जैसे कि उससे तो एकदम बिल्कुल बड़ा आश्चर्य हो गया। एंड मैक्स ही वीज्ड, और वो बोलता है कि मैक्स तुम, यू गेव मी अ क्वाइट स्टार्ट। वो कहता है कि तुमने तो मुझे चौंका ही दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, वॉट आर यू डूइंग हेयर इन माई रूम। उसने कहा मुझे तो लगा कि तुम बर्लिन में हो, तुम यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे हो। इसके बाद में मैक्स जो दूसरा डिटेक्टिव था उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। मैक्स वॉज स्लेंडर, अ लिटिल लेस देन टॉल, with features that suggested slightly the crafty pointed countenance of a fox। एक स्लेंडर का मतलब झुका हुआ सा, यानी दुबला पतला, जो दुबला पतला था वो। दूसरी चीज़, बहुत ज़्यादा लंबे से थोड़ा छोटा, यानी कि ज़्यादा अच्छी हाइट नहीं थी लेकिन ठीक ठाक था। और जो उसके फीचर्स थे चेहरे के, वो और कुछ तो नहीं, लेकिन हाँ एक जो लोमड़ी वाले जो जेस्चर्स होते हैं ना,
लुक जिसे बोलते हैं वैसा ही कुछ दिख रहा था। देयर वॉज अबाउट हिम असाइड फ्रॉम द गन, गन के किनारे से उसके चेहरे में जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा था वो ऐसा चीज़ था। नथिंग स्पेशली मिनिसिंग, और तो कुछ नहीं उसके चेहरे से दिख रहा था, फिलहाल तो इतना ही समझ में आ रहा था। द रिपोर्ट, ही मर्मर्ड, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टू नाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। तो वो कहता है, जो मैक्स है वो थोड़ा सा बड़बड़ा के बोलता है, रिपोर्ट, वो रिपोर्ट जो आज तुम्हारे पास आने वाली हैं और वो कुछ न्यू मिसाइल्स के कंसर्न में है। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है कि ये मुझे तुमसे ले लेनी चाहिए। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, ये मेरे हाथों में तुमसे ज़्यादा यानी तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सेफ रहेंगी। ऑसिबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवली, ऑसिबल एक आर्म चेयर की तरफ जाता है और आराम से बैठ जाता है। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट विद दिस टाइम, तो वो कहता है कि इस बार तो मेरी मैनेजमेंट से बहुत तेज़ लड़ाई होने वाली है। क्यों? एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम मुझसे इस बात पे शर्त लगा सकते हो कि आज मेरी इनसे लड़ाई होगी ही सेड ग्रिमली, बड़ी गंभीरता से बोलता है, दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉसेंस ऑफ अ बालकनी। इस महीने में ऐसा दूसरी बार हुआ है कि कोई मेरी मौजूदगी के बिना कोई मेरे कमरे में इस बालकनी के थ्रू घुस गया है। फॉलर्स आइज वेंट ऑन द सिंगल विंडो ऑफ द रूम, फॉलर की आंखें उस विंडो में जाती हैं जो कमरे में सिर्फ इकलौती ही विंडो थी। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, साधारण सी विंडो थी वो, अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, और जब उसने खिड़की के बाहर जहाँ काया देखी उसकी नज़र गई तो रात काफ़ी काली थी। ऑब्वियस सी बात है कि मिड नाइट का टाइम हो गया था। बालकनी, मैक्स से, तो मैक्स ने कहा बालकनी विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, इट मीन्स मैक्स को बालकनी के बारे में कोई आइडिया नहीं था, तो उसने बोला नो, आप पास किए। अरे भाई मैं बालकनी से नहीं आया हूँ, मैंने पास की यूज़ किए। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे तो बालकनी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन, उसने कहा कि जो मैंने परेशानियाँ झेली हैं, हो सकता है अगर मुझे इससे पता होता इसके बारे में तो मैं यहीं से आता, फिर मैं पास की का यूज़ करके नहीं आता। इट इज़ नॉट माई बालकनी, ऑसिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन, तो ऑसिबल बोलता है बड़ी इरिटेशन के साथ में खिरजरा करके, अरे ये मेरी बालकनी थोड़ी ना है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, ये दूसरे अपार्टमेंट की है। ही ग्लैंस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर, फॉलर की तरफ जैसे एक्सप्लेन करने के हिसाब से फॉलर की तरफ देखता है और बताता है कि ये मेरी बालकनी नहीं है, ये दूसरे अपार्टमेंट की है। यू सी, तुम देख सकते हो। ही सेड दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट, एक्चुअली में जिस रूम में हम लोग हैं इस टाइम पर, ये एक बहुत बड़ी यूनिट का यानी कि बहुत बड़े क्वार्टर का एक पार्ट हुआ करता था। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो बगल वाला रूम है, थ्रू दैट डोर देयर, अगर हम इस दरवाजे से उस तरफ जाएं तो एक दूसरा रूम भी मिलेगा, यूज टू बी द लिविंग रूम, और वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, उसमें बालकनी है, विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ, और वही बालकनी मेरे जो खिड़की है उसके आगे की तरफ बढ़ कर के आती है। यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन, तुम 2 दरवाजे छोड़ करके उसके नीचे से निकल करके आ सकते हो। एंड समबडी डिड, और ऐसा किसी ने लास्ट मंथ किया था। द मैनेजमेंट प्रॉमिस्ड मी टू ब्लॉक इट ऑफ, और जो मैनेजमेंट था उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये इसे ब्लॉक कर देंगे, बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बस इसीलिए मैं उनसे इस बार काफ़ी तेज झगड़ा करने वाला हूँ। मैक्स ग्लैंस्ड एट फॉलर, मैक्स है दूसरा डिटेक्टिव, वो फॉलर की तरफ देखता है, हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसिबल, उसकी तरफ देखता है जो कि ऑसिबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा था। एंड वेव्ड द गन, और गन का इशारा करते हुए उससे कहता है विद अ कमांडिंग जेस्चर, यानी कि जेस्चर ऑब्वियस ही बात है कि थोड़ा सा हाव भाव दिखाता है इशारा करके उस गन के नोक पर, प्लीज़ सिट डाउन, कि मतलब तुम भी बैठ जाओ। ही सेड वी हैव वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर, आई थिंक, हमें लगता है या मुझे लगता है कि हमें आधे घंटे का इंतज़ार करना चाहिए। 31 minutes, ऑसिबल सेड मूडली, तो ऑसिबल बोलता नहीं हाफ एन आवर नहीं, 31 minutes, बिकॉज द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30 एंड आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट, वो कहता है कि मेरी इच्छा है कि मुझे ये पता होना चाहिए कि तुम्हें रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला मैक्स।
द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इवली, वो मुस्कुराता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और वो कहता है कि हाँ हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे लोगों को वो रिपोर्ट कैसे मिले, अब तुम हमें बताओ। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, चलो फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ है। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, आज रात में तो मैं फिर से वापस ले लूँगा, ऐसा मैक्स बोलता है। व्हाट इज़ दैट, हु इज़ एट द डोर, तभी ऐसे बोलते बोलते भी उसने कहा कि अरे ये क्या, दरवाजे में कौन है इस टाइम पर। फॉलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर, जैसे ही दरवाजे पे नॉक होता है तो फॉलर थोड़ा सा बड़बड़ा जाता है, एकदम से चौंक जाता है। ऑसिबल जस्ट स्माइल्ड, ऑसिबल केवल मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, ही सेड, उसने कहा पुलिस होगी। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, कह रहा मैंने सोचा कि जो पेपर्स हमारे पास आ जाने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्यों ना थोड़ी सी उनकी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन होनी चाहिए, इसलिए मैंने उनसे बताया था। आई टोल्ड देम टू चेक मी ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट, तो मैंने उनसे कहा था कि आप आकर देख लीजिएगा कि सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, तो हो सकता है कि पुलिस ही आई है। मैक्स बिट हिज लिप नर्वसली, अब मैक्स अपने ओठों को दबा लेता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है कि पुलिस कैसे आ गई। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड, नॉकिंग फिर से रिपीट हुई। व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, ऑसिबल आस्क्ड, ऑसिबल कहता अब तुम क्या करोगे मैक्स, पुलिस आ गई। इफ़ आई डोंट आंसर डू नॉट आंसर, अगर मैं जवाब नहीं देता उनके नॉकिंग का तो दे विल एंटर एनीवे, वो तो किसी भी तरीके से अंदर आ जाएंगे। द डोर इज़ अनलॉक्ड, और तो और जो डोर है वो अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, और वो शूट करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेंगे। मैक्स फेस वॉज ब्लैक विद एंगर, मैक्स का जो चेहरा था, सब जगह चेहरा गुस्से से लाल होता है, उसका चेहरा गुस्से से काला हो गया। एज ही बैग्ड स्विफ्टली टूवर्ड्स द विंडो, और धीरे धीरे वो विंडो के नज़दीक जाने लगता है पीछे की ओर मुड़ करके। ही स्वंग ऑफ अ लेग ओवर द सिल, और जो विंडो सिल होती है उससे उसने अपनी एक टांग को बाहर निकाला। सेंड देम अवे, और इशारा करते हुए उसने चेतावनी दी कि उन लोगों को जल्दी से, यानी कि पुलिस वालों को जल्दी से यहाँ से भगाओ। आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में इंतजार कर रहा हूँ, परेशान मत हो। सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, नहीं तो मैं जैसे ही मुझे चांस मिलेगा मैं शूट कर दूंगा, और मैं अपना जो भी मेरा अवसर है, जो मैं मुझे पेपर चाहिए, मैं वो लेकर भाग जाऊंगा। द नॉकिंग एट द डोर बिकेम लाउडर, दरवाजे पे जो नॉकिंग हो रही थी वो थोड़ा और तेज होने लगी। एंड अ वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर ऑसिबल, मिस्टर ऑसिबल, इस तरीके से आवाज़ आई। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड, अच्छा अब जो मैक्स था वो जंप करने वाला था बालकनी से, तो उसने अपनी बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट किया, सो दैट हिज गन स्टिल कवर्ड द फैट मैन एंड हिज गेस्ट। उसने सोचा कि मैं थोड़ा सा उस विंडो सिल की तरफ बढ़ूं, उसने एक टांग बाहर निकाली दी थी, लेकिन अपने फेस को अभी भी पीछे की ओर मोड़े हुआ था ताकि गन उन लोगों को कवर किए रहे। द मैन एट द विंडो ग्रैस्प्ड द फ्रेम विद हिज फ्री हैंड टू सपोर्ट हिमसेल्फ, और उसने क्या किया कि एक पैर से बाहर किया था और दूसरा पैर जो फ्री था, क्योंकि एक हाथ में गन थी एक हाथ उसका फ्री था, तो उसने विंडो को अच्छे से पकड़ रखा था, उसके फ्रेम को, ताकि उसको सपोर्ट मिले। देन ही स्वंग ऑफ हिज अदर लेग अप, और उसके बाद उसने अपनी दूसरी लेग को ऊपर करके खिड़की के उस तरफ किया। एंड ओवर द विंडो शिल द डोर नॉब टर्न, जैसे ही दरवाज़ा खुलने के लिए डोर नॉब टर्न हुआ, स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विद हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और उसने बड़े ही तेज़ी से और लग्जर वे में उसने अपने आप को हाथ से फ्री करके और धक्का दे करके वो बालकनी में कूद गया। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो नीचे गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, वो तेज़ी से सिर्फ एक बार ही चिल्लाया बस। द डोर, वन सेकेंड, द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर, दरवाज़ा खुला और एक वेटर वहाँ पर खड़ा था, देयर विद अ ट्रे, अ बॉटल एंड टू ग्लासेस, एक ट्रे लेकर के एक बॉटल और दो ग्लासेस। हे इज़ द ड्रिंक फॉर यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, उसने कहा ये आपकी ड्रिंक है जैसा कि आपने लौटने पर मुझे ऑर्डर किया था। ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और ट्रे को वो टेबल में सेट कर देता है। डेफ्टली अनकॉक्ड द बॉटल, बॉटल को खोल देता है, एंड लेफ्ट द रूम, और रूम से बाहर चला जाता है। वाइट फेस्ड फॉलोअर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, बेचारा जिसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, फॉलोअर का जो इंटरव्यूअर था, वो उसको घूरता रहता है पीछे से। बट ही स्टैमर्ड द पुलिस, अब उसके मन में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो बट लेकिन और थोड़ा सा हकला करके बोलता है, पुलिस कहाँ है, पुलिस कहाँ है।
इस तरीके से वो रिएक्ट करता है ऑसिबल को देख करके। देयर वर नो पुलिस, ऑसिबल शायद। ऑसिबल गहरी सांस लेकर के बोलता है वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। ओनली हेनरी, केवल हेनरी था। होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, जिसके लिए मैं सोच रहा था वो वही था। बट वॉन्ट दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, और वो जो बालकनी में आदमी है उसका क्या करेंगे हम लोग? नो 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 सेट ऑसिबल। ऑसिबल ने कहा कोई दिक्कत नहीं, ही वॉन्ट रिटर्न, वो वापस नहीं आएगा। यू सी, जैसे तुम्हें पता होना चाहिए माई यंग फ्रेंड, देयर इज़ नो बालकनी, मेरी खिड़की के उस तरफ कोई बालकनी है ही नहीं। इट मीन्स उसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करके उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया था मैक्स को, और उसको ऐसे उसने बिल्कुल विट फ्री कर दिया था कि वो अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर पाया, और जिसने जैसी भी कहानी बनाई उसने अपने सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज़ करके अपने आप को उस प्रॉब्लम से बचा लिया। सो दैट्स इट, जो डिटेल एक्सप्लेनेशन था वो यही कवर हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।